बीकॉम सेकंड ईयर, पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज की कक्षा का विषय है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। छात्राओं, हमने मनी मार्केट के बारे में पढ़ा। मुद्रा बाजार क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसका महत्व क्या है अर्थव्यवस्था में, मुद्रा बाजार की संरचना कैसी होती है, मुद्रा बाजार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में कि भारत का जो मुद्रा बाजार है वो कैसा है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, उसमें क्या कमियां हैं। आइए आज चर्चा करते हैं मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार की। भारतीय मुद्रा बाजार के संबंध में विद्वानों का यह मत है कि क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था भी विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत का मुद्रा बाजार भी विकासशील है, अल्प विकसित है। उसमें पूरा विकास नहीं हुआ जितना कि हमें विकसित देशों के मुद्रा बाजार में देखने को मिलता है। और कई ऐसी विशेषताएं हैं भारतीय मुद्रा बाजार की है। उनमें प्रमुख रूप से भारतीय मुद्रा बाजार में ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, यानी संगठित क्षेत्र से भी है तो असंगठित क्षेत्र भी पाया जाता है। ये खास विशेषता है भारतीय मुद्रा बाजार की। यहाँ बैंकिंग संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, कहीं जो है हमारे देशी बैंकर्स और महाजन भी, साहूकार भी है। और एक बहुत बड़ी भूमिका जो है विदेशी बैंकर और साहूकार जो है इसमें प्ले करते हैं। तो भारतीय मुद्रा बाजार की खास विशेषता यह है कि यहाँ संगठित क्षेत्र भी है और असंगठित क्षेत्र भी है। असंगठित क्षेत्र की भूमिका भी संगठित क्षेत्र से किसी रूप में कम नहीं है, और कई मामलों में कई स्थानों पर तो डोमिनेंस भी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर की जगह पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर डोमिनेट करता है। खासतौर से शॉर्ट टर्म मार्केट की हम बात करें, सिक्योरिटीज की हम बात करें, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रभावशाली है और अर्थव्यवस्था में डोमिनेट कर रहा है। यानी अधिकांश धन का मनी फ्लो जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मनी फ्लो कम देखने को मिलता है। हालांकि धीरे धीरे इस अवस्था में सुधार आ रहा है, और जैसे जैसे हमारी बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मनी फ्लो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी हमारे देश में डोमिनेंसी है ऑर्गेनाइज सेक्टर की। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से लंदन मनी मार्केट और न्यूयॉर्क मनी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस हाउसेज हैं, डिस्काउंटिंग हाउसेज है, और बहुत बड़ी मात्रा में बिलों की स्वीकृति और बिलों की कटौती का कार्य किया जाता है। लेकिन हमारे देश में अभी भी डिस्काउंटिंग हाउसेज और एक्सेप्टेंस हाउसेज बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। बहुत इस तरह की इंडिपेंडेंट काम करने वाली संस्थाएं बहुत कम है। बैंकिंग संस्थाएं इस कार्य को करती है, लेकिन उतनी परिपक्वता से, उतनी तेजी से, उतनी प्रभावशालीता से ये काम नहीं कर पाती है। अतः हमारे देश में अभी भी बिलों की कटौती के लिए, बिलों की स्वीकृति के लिए जितना स्ट्रॉन्ग और विकसित बाजार चाहिए, बिल बाजार चाहिए या स्वीकृति बाजार चाहिए, वो बिल बाजार और स्वीकृति बाजार हमें देश में उपलब्ध नहीं है। तो ये मुद्रा बाजार की विशेषता है। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, एक खास बात भारतीय मुद्रा बाजार की है। यहाँ बैंकिंग सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक्स की एग्जिस्टेंस भी हमें देखने को मिलती है। एक अच्छा तीव्र गति से जो है सहकारी बैंकिंग संरचना हमारे देश में विकसित हुई है आज़ादी के बाद, जिसमें प्राथमिक सहकारी सहायक समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में, केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर, राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर एपेक्स बैंक के रूप में, और नाबार्ड या कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है वो इनकी शीर्ष संस्था के रूप में विकसित है। तो ये भारतीय मुद्रा बाजार की एक विशेषता है। इस तरह से अगर हम देखें कि तो 4 मुख्य तत्व भारतीय मुद्रा बाजार के हमें अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों की विद्यमानता है। ज़्यादातर विकसित मुद्रा बाजारों में, विकसित देशों में ऑर्गेनाइज सेक्टर ही की एग्जिस्टेंस दिखती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एग्जिस्टेंस नजर नहीं आती है। लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार में ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एग्जिस्टेंस भी दिखाई देती है। साथ ही दूसरी बात यह है कि एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखाई देती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डोमिनेंसी भी दिखाई देती है।
वो डोमिनेट भी कर रहा है, प्रभावशीलता भी उसकी ज़्यादा है। और अल्पकालीन ऋणों में, अल्पकालीन धन के लेन देन में ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा प्रभावी, और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तुलना में कई गुना ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है मनी फ्लो करता है। तीसरी बात है जो एक मुद्रा बाजार की खास विशेषता होती है, डिस्काउंटिंग हाउसेज और एक्सेप्टेंस हाउसेज, जो विकसित मुद्रा बाजार में हमें देखने को मिलती है, खासतौर से लंदन मनी मार्केट में, न्यूयॉर्क मनी मार्केट में हमें देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार में ये अंडर डेवलप्ड स्थिति में हमें दिखाई देते हैं, अल्प विकसित अवस्था में दिखाई देते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रभावशाली स्वीकृति गृह हमारे देश में नहीं है। सुदृढ़ एवं प्रभावशाली डिस्काउंटिंग हाउस हमारे देश में नहीं है। कुछ ही संस्थाएं हैं जो मूल रूप से डिस्काउंटिंग और स्वीकृति का कार्य करती है, बाकी अधिकतर संस्थाएं बैंकिंग संस्थाएं हैं जो डिस्काउंटिंग और एक्सेप्टेंस का कार्य करती है। इसमें डिस्काउंटिंग का कार्य करने वाली बैंकिंग संस्थाएं हमें ज़्यादा मिलती है, स्वीकृति या एक्सेप्टेंस का काम करने वाली संस्थाएं हमें कम मिलती है। इस तरह से हमारे देश में डिस्काउंटिंग हाउसेस एंड एक्सेप्टेंस हाउसेस अंडर डेवलप्ड है। एक विशेषता भारतीय मुद्रा बाजार की है, खास है कि यहाँ बैंकिंग स्ट्रक्चर में कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर भी पूरी तरह विकसित है। कॉमर्शियल बैंकिंग स्ट्रक्चर तो है ही, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कॉमर्शियल बैंकों की शाखाओं का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सहकारी बैंकिंग संरचना भी एक समानांतर रूप से हमें देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी साख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, और राज्य स्तर पर एपेक्स बैंक, और राष्ट्रीय स्तर पर इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी नाबार्ड के रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये थे हमारे मेन फीचर्स इंडियन मनी मार्केट के। आइए अब डिस्कस करते हैं भारतीय मुद्रा बाजार अल्प विकसित क्यों है, क्यों पूरी तरह विकसित नहीं है, इनमें क्या कमियां हैं, क्या दोष है। इसमें पहली कमी के रूप में जो बात उजागर होती है वो है प्रेजेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रेजेंस है, आज भी है, प्रेजेंस ही नहीं है, डोमिनेंसी भी है, डोमिनेट भी कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और उसकी उपस्थिति भी है, और एक बड़ी भूमिका मनी फ्लो में अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्ले करता है। दूसरी बात, डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट्स। भारतीय मुद्रा बाजार में ब्याज दरों में एकरूपता दिखाई नहीं देती है, विभेद दिखाई देता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्याज दर दिखाई देती है। ये भी एक भारतीय मुद्रा बाजार का एक कमी है। इस कमी के कारण ये विकसित मुद्रा बाजार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। डिफरेंट सेंटर्स में ब्याज दरों में विषमता भी दिखाई देती है, डिस्पेरिटी भी दिखाई देती है, डाइवर्सिटी भी है और डिस्पेरिटी भी है। लैक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड डेवलप्ड बिल मार्केट, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है कि बिल मार्केट हमारे यहाँ है, यानी एक्सेप्टेंस मार्केट है, डिस्काउंटिंग मार्केट है, लेकिन वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डेवलप्ड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। विकसित भी होना चाहिए और संगठित भी होना चाहिए, ना संगठित है पूरी तरह, ना विकसित है। बैंकिंग संस्थाएं ही बिल मार्केट का काम करती है। एक और खास बात है भारतीय मुद्रा बाजार की, एक बहुत बड़ी कमी है, सीजनल स्ट्रिंजेंसी ऑफ मनी इन मनी मार्केट। सीजनल कमी आ जाती है, अभाव आ जाता है, मौसमी अभाव मिलता है हमें। कभी मुद्रा बाजार में मुद्रा का फ्लो पर्याप्त रहता है, कभी जब मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और मुद्रा की मात्रा की आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, तब हमें कई बार मनी मार्केट में मुद्रा की पर्याप्तता दिखाई नहीं देती, पर्याप्त उपलब्धता दिखाई नहीं देती है। यह भी एक मुद्रा बाजार का महत्वपूर्ण दोष है। एक और कमी है जो मुद्रा बाजार को विकसित मुद्रा बाजार बनाने से रोकती है, वो लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट में विशिष्ट संस्थाओं का बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार में स्पेशलाइज्ड संस्थाओं की कमी है, कंसल्टेंसी संस्थाओं की कमी है, विशिष्ट संस्थाएं जो वित्तीय सलाह दे सके, वित्तीय सौदों के भुगतान में सहयोग कर सके, ऐसी विशेषज्ञ संस्थाओं की बहुत कमी है। केवल बैंकिंग संस्थाएं ही विशेषज्ञ संस्थाओं का काम करती है। इस प्रकार बैंकिंग संस्थाएं ही मनी फ्लो करती है, बैंकिंग संस्थाएं ही बिल मार्केट का काम करती है, बैंकिंग संस्थाएं ही स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन का काम करती है।
अलग से सेपरेट जो दूसरे विकसित मुद्रा बाजार में हमें दिखाई देती है, उस तरह की स्पेशलिस्ट संस्थाएं हमारे देश में दिखाई नहीं देती है। इस तरह से अगर हम संक्षेप में कहें तो भारतीय मुद्रा बाजार, भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा बाजार का बहुत महत्व है। देश के विकास के लिए भी मुद्रा बाजार की इम्पोर्टेंस है। लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। यह ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर को भी समान महत्व है। और दूसरी बात यह कि समान महत्व नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में तो डोमिनेंस कर रहा है, उसकी डोमिनेंसी, उसकी प्रभावशीलता ज़्यादा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तुलना में। डिस्काउंटिंग और एक्सेप्टेंस हाउसेस हमारे यहाँ विकसित नहीं है, पूर्णतः अल्प विकसित अवस्था में, और खासतौर से बैंकिंग संस्थाएं ही ये कार्य करती है। एक विशेषता है भारतीय मुद्रा बाजार की कि यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक और राष्ट्रीय स्तर पर नियामक बॉडी इनकी नाबार्ड के रूप में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये मुख्य विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की है। लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार की है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्व रखता है। लेकिन भारतीय मुद्रा बाजार के कई दोष हैं। उन दोषों के कारण भारतीय मुद्रा बाजार आज भी विकसित मुद्रा बाजार की श्रेणी में नहीं आया है। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रेजेंस होना, प्रेजेंस ही नहीं होना, उसकी डोमिनेंसी होना, वो डोमिनेट करता है, ज़्यादा मनी फ्लो करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के। दूसरा, इंटरेस्ट रेट में डाइवर्सिटी है, डिस्पैरिटी है, दोनों में अंतर है। ब्याज दरों में डाइवर्सिटी भी है तो डिस्पैरिटी भी है। वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट का अभाव है। सीजनल मनी की कमी रहती है। कभी कभी जब मुद्रा की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो मुद्रा की उपलब्धता नहीं हो पाती है। और इस भारतीय मुद्रा बाजार में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का भी अभाव है, जो इस पर कंसल्टेंसी सर्विसेज होनी चाहिए, जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन हमें लंदन मनी मार्केट में, न्यूयॉर्क मनी मार्केट में, किसी विकसित बाजार में दिखाई देती है। वो स्पेशलाइजेशन की सुविधा हमारे इंडियन मनी मार्केट में नहीं है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार अभी विकास की अवस्था में है, विकासशील और गतिशील है। और मुद्रा, साथ ही इसकी मुद्रा बाजार में कई कमियां हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होना, अच्छा बिल मार्केट नहीं होना, सीजनल कमी होना, मुद्रा की मात्रा की सीजनल कमी होना, स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस का नहीं होना, ब्याज दरों में अंतर होना, ऐसी कई कमियां हैं जो भारतीय मुद्रा बाजार को विकसित मुद्रा बाजार बनाने से रोकती है। ये था आज की कक्षा का विषय। थैंक यू वेरी मच।